हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे ये बता दीजिए, क्या साउंड एकदम ठीक है क्या, और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा शुरुआत में आप लोग मुझे बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में मैं यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 92 तक आप लोगों को करवा चुका था। आज की क्लास में हम लोग उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, 92 के बाद वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ तक पिछली क्लास में मैं आप लोगों को करवा चुका था। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 को। और ये जो क्वेश्चन है, शुरुआत जो होती है अपने, जब भी मैं पढ़ाने की शुरुआत करता हूँ क्लास की, तो मैं इसको 1 या 2 मिनट पहले ही स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन स्टूडेंट एंड पर ये अपलोड होने में कम से कम 1-2 मिनट लगते हैं। तो एक बार सारे स्टूडेंट के पास अपलोड हो जाती है और उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है। टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो। 9:30 का मतलब 9:30। सब कुछ बढ़िया है? तो क्या अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है। तो यहां पर देखना, ये वाला जो अपने पास है, ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने पास गिवन नहीं है। इसको ये चीज़ें देनी चाहिए कि ये अपने पास मिड पॉइंट है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन देखकर, डायग्राम देखकर ही समझना पड़ेगा। नहीं तो हमें गिवन होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, ऐसा हमें गिवन होना चाहिए। और हम लोगों को क्या पूछा है कि इस शेडेड पार्ट का एरिया आप लोग बताइए। इस पार्ट को इसने शेडेड किया है, जिसका बेस भी 8 है और हाइट भी 8 है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं और एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते नहीं है, मतलब बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये आसान भी होते हैं और थोड़ा सा इनमें दिमाग भी लगता है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग, नहीं तो लास्ट तक कंफ्यूज रहोगे। इस क्वेश्चन की ये गलती है, उसको देना चाहिए था कि ये मिड पॉइंट है, जबकि उसने नहीं दिया है। ये मिड पॉइंट है, ये उसको देना चाहिए, जबकि इसने दिया नहीं है। ध्यान रखना, उसको देना चाहिए। तो ये 8 है, तो इधर भी 4 बचेगा और इधर भी 4 बचेगा। तो सबसे पहले इसकी अगर हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो मुझे बताओ, क्या इस वाले पार्ट का एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या? इस सर्किल की, क्या आप लोग इस सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे हाँ सर, इस सर्किल का एरिया तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। और वो कितना होगा? रेडियस 4 होगी। तो एरिया जो होगा अपने पास, रेडियस अगर 4 है तो एरिया जो होगा वो क्या 16 पाई होगा क्या ब्लू वाले का? पहली बात। दूसरा, ध्यान रखना, आप मुझे ये बताने की कोशिश करो, ये समझाने की कोशिश करो कि इस ब्लैक वाले का जो एरिया होगा, आधा सर्किल तो ये है जिसकी रेडियस 2 है। डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस 2 होगी। ये अपने पास यहाँ पर ये वाला, और एक अपने पास ये वाला। मुझे आप ये समझाने की कोशिश करो, ये ब्लैक वाले की रेडियस अगर 2 है, अपने पास रेडियस 2 है, क्योंकि डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस 2 होगी। आधा सर्किल ये है, आधा सर्किल ये है, तो आधे आधे मिलकर ये भी कंप्लीट सर्किल हो गया। तो हमारे पास इसका एरिया होगा 4 पाई, यानी कि अपने पास ये जो एरिया हो गया है वो 20 पाई हो गया है। और पाई का मान आप लोग रख सकते हो 3.14। 3.14 अगर रखोगे तो ये अपने पास आ गया 62.8 जब आप लोग इसको सोल्व करोगे। मुझे आप लोग ये बताइए, इसके एरिया में से कोशिश करना समझने की, आप लोग इसके एरिया में से अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो जैसे ही इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे, तो मुझे बताइए बाहर वाले शेडेड पार्ट तो बच जाएंगे क्या? और ये अंदर वाला ब्लू वाले के साथ भी आ गया था, ब्लैक वाले के साथ भी आ गया था। तो जब आप लोग इस ट्रायंगल का एरिया जब माइनस करोगे इस टोटल में से,
ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो ये जो बाहर वाला तो चलो बच ही जाएगा, ये अंदर वाला जो था अपने पास, जैसे ही ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे ये अंदर वाला एरिया ऊपर वाले सर्किल के साथ भी आ गया था और इस सर्किल के साथ भी आ गया था। 2 बार तो काउंट हो गया, लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए अगर हम लोग एक बार माइनस कर दें तो क्या एक बार तो बचा रह जाएगा क्या? और ये भी चाहता है कि इसका एरिया साथ अपने पास हो, तो माइनस करोगे ट्रायंगल का एरिया। और मुझे आप लोग ये बताइए ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है क्या? 8 गुना 8। तो ये अपने पास 32 इसमें से माइनस करोगे तो क्या सभी बच्चों का आंसर 32 माइनस कर दिया तो 30.8 है क्या? ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है सारे लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन याद करो 2D में मैं पहले समझा कर आया हूं कि डिफरेंस अपने पास इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग ऐड कर लेते हैं। वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है और एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपने पास आ सकते हैं। तो इसको मैं बता देता हूं, 2 सर्किल का एरिया पहले ऐड कर लो, उसमें से ट्रायंगल का एरिया अगर आप लोग माइनस करोगे तो अपने पास शेडेड पार्ट जो है ये इनका एरिया बच जाएगा और वो अपना आंसर आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 सर्किल, एक तो ये बड़े वाला सर्किल और आधा आधा एक सर्किल, ये इन दोनों को ऐड करके ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। 110% समझ में आ गया, मैंने रिपीट भी कर दिया है। अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आपके सामने ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। बीसी देव कुमार गिवन है, ये अपने पास गिवन है, बीसी और एडी दोनों 8 हैं। ये क्वेश्चन, एक नियम होता है मैथ्स का कि क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है। ऐसा अपने पास एक नियम है गणित का कि क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है। पढ़िए आप लोग। ये तो देवकरण शर्मा याद है ना आपको? आधार बीसी और ऊंचाई एडी दोनों 8 है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया या नहीं समझ में आया तो मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि बड़े वाले की रेडियस 10 है। ये अपने पास जो दिया हुआ है गिवन जो है वो इसकी जो रेडियस है वो तो 10 दी हुई है और इसकी जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 5। तो ये रेडियस व टेंजेंट के बीच, ये टेंजेंट का काम करिए, ये रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो ये अपने पास यहाँ पर 10 होगा और ये अपने पास कितना है, रेडियस कितनी है, 5 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास इस वाले सर्किल का एरिया आप लोग लिख सकते हो क्या? अगर मैं यहाँ पर ये चाहूँ इस वाले सर्किल का एरिया, क्या आप लोग लिख सकते हो क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर, इस वाले सर्किल का एरिया हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मतलब अपने पास पाई है और आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताइए, क्या आप लोग इस ऊपर वाले सर्किल का इसका एरिया लिख सकते हो क्या? मुझे बताओ इस वाले का एरिया। हाँ ना, जिस बच्चे को पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया उसको मैं अच्छे से समझाता हूँ बिल्कुल आराम से। उसका एरिया 25 पाई होगा, 25 पाई होगा। हाँ ना बताइए, ये दोनों कैसे लिख दिए? क्या ये बात तो सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं आपको ये समझाना या बताना ये चाह रहा हूँ सभी लोगों को। अगर मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, ये जो ट्रायंगल है ब्लू वाला, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा हो तो इस ब्लू वाले ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस करोगे आप लोग दोनों को ऐड करके, जैसे ही ब्लू वाले का एरिया माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर माइनस करते ये वाला भाग माइनस हो जाएगा। और वैसे भी क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो इस वाले भाग का एरिया हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ शेडेड का एरिया चाहिए। ये वाला भाग माइनस हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए। ये वाला भाग भी माइनस हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए। ये जो भाग बीच वाला है ये 2 बार आ गया था, ऊपर वाले सर्किल के साथ भी आ गया था, नीचे वाले सर्किल के साथ भी आ गया था, 2 बार ऐड हुआ। तो जब ट्रायंगल आप लोग माइनस करोगे उसमें एक बार तो चलो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन क्या एक बार ये बचा रह जाएगा क्या? जब अपने पास यहाँ पर ये जो बीच वाला एरिया है वो अपने पास ऊपर वाले सर्किल के साथ भी ऐड हो गया, नीचे वाले सर्किल के साथ भी ऐड हो गया, तो 2 बार अगर इनके साथ 2 बार वो ऐड हो गया है तो जब ट्रायंगल का एरिया आप लोग माइनस करोगे तो एक बार तो माइनस हो जाएगा और एक बार बचा रह जाएगा और एक बार तो हमें चाहिए भी, इसको भी इसने शेडेड कर रखा है।
तो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का जो एरिया अपने पास होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू बेस, राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस अपने पास 20 है और हाइट अपने पास 10 है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? मैं इसको सोल्व कर नहीं रहा हूँ, जिस बच्चे ने आंसर दिया है ध्यान रखना उसी का मैं ऑप्शन देखकर, आपके कमेंट देखकर मैं आंसर बी लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ आनंदमणि, ये देखने में अजीब लगते हैं, क्वेश्चंस होते बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। क्या आगे चले? आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। मैं फिर बता देता हूं, दोनों सर्किल के एरिया को ऐड करोगे तो ये बीच वाला 2 बार काउंट हो गया, एक बार ट्रायंगल के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, माइनस हो गया, ये भी नहीं चाहिए, माइनस हो गया, बीच वाला सिर्फ एक बार चाहिए, तो ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है समझ पाए होंगे, मुकुट जांगिड़ अच्छे से समझ में आ गया, तो मैं इसको मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है मनीष, आपका आंसर 292.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखो उसको फटाफट करने की कोशिश किया करो, आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी जब पहले से आप लोग क्वेश्चन का क्या हुआ अगर रहेगा तो, ठीक है। कमेंट बीच बीच में आप लोग लिखते रहा करो, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो उससे क्या होगा कि मुझे पता लगता रहेगा कि वीडियो आपके पास एकदम ठीक चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। कमेंट आते रहते हैं तो मुझे लगता है हाँ ठीक चल रहा है। देखिए मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, यहां पर अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या r हो तो छायांकित भाग अगर a है तो b1 और b2 का और इसका अनुपात आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और यहां पर मैं वापस बनाता हूं चीजें समझाने के लिए। यहां पर देखिए ऐसे अपने पास है यहां पर, और इसने आप लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मुझे अभी तक भी दिखाई दे रहा है, तो आप चिंता मत करना, मैं आपके लिए वापस बना देता हूं। ये जो अपने पास 1/4 सर्किल है ये लो, जिसकी रेडियस जो है वो अपने पास r है। हम लोगों ने क्या किया कि यहां पर एक सर्किल एक और बना दिया, यहां पर जो सर्किल है वो एक और बना दिया है और इसने इस पार्ट को शेडेड कर दिया है, इस पार्ट को इसने शेडेड कर दिया है, ये वाला इसने यहाँ पर ऐसे बनाया है और यहाँ पर एक और सर्किल बनाया है। वो हमें भी नहीं पता कि इसने क्यों बनाया है, हम लोगों को तो इसने जो रेशियो पूछा है इस वाले भाग को इसने नाम दिया है A और इसको नाम दिया है B1 B2, इस वाले का नाम दिया इसने A और इस वाले का नाम दिया है B1 और B2। और हम लोगों से जो पूछा गया है वो हम लोगों से पूछा गया है कि A और B1 B2 का अनुपात बताइए, यानी कि A/B1 + B2 बताइए। एक बात मैं फिर समझा देता हूँ, फिर बता देता हूँ, मेंसुरेशन के अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि क्वेश्चन मतलब टफ है, अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन के जैसे अंदर घुसोगे तो आपको लगेगा यार इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता था। ज्योमेट्री में कभी कभार या अलजेब्रा में कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन अजीब सा आ गया, उसमें दिमाग लग ही नहीं रहा है, लेकिन मेंसुरेशन का कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। 10 क्वेश्चन मतलब 10 के 10 आप लोग आसानी से कर लोगे। यहां पर इसकी रेडियस मैं अगर एक बार कैपिटल R मान लूं तो मुझे बताइए ये कैपिटल R निकालना आता है क्या आपको? कैपिटल R निकालने का तरीका होता है यहां से यहां तक, देखो अगर याद हो तो आपको ये √2r होगा, ये इधर अपने पास r है तो √2r + r। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने बताया है इसका √2r + r बराबर बड़े वाले की रेडियस यहां से यहां तक ये r है, ये r किधर भी लगा लो वो तो r होना है, तो r की जो वैल्यू r कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया √2 + 1 इंटू अपने पास r बराबर r। ये क्या आप लोगों को पहले से भी याद है क्या? जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, जब थ्योरी में पढ़ा रहा था, तो 1/4 जो क्वार्टर सर्किल होता है उसके अंदर की तरफ अगर सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं? हाँ ना बताइए, क्या याद है क्या?
इसमें 1/4 सर्किल में अगर एक और सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको याद होगी कि इस r का जो मान है √2r + r बराबर स्मॉल r कैसे आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूँ, मुझे आप लोग ये बताइए a का जो मान होगा इस पार्ट को वो शेडेड कर देगा, इस पार्ट को वो शेडेड कर देगा, तो a का जो मान होगा, मैं इसको हटाता हूँ, ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से ही पता होगी। मैं इसको हटा देता हूँ, आप ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगी। तो मुझे बताओ, ये अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और ये अपने पास r है। तो क्या हम लोग r के स्क्वायर में से, देखना ध्यान से, मुझे बताओ स्क्वायर के एरिया में से 1/4 सर्किल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो क्या वो अपने पास a आ जाएगा क्या। आप एक छोटा सा काम करो, a का जो मान अगर आप लोगों को निकालना है तो आप क्या करोगे, a की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उसको मैं लिख सकता हूं r² माइनस 1/4 सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये a आ जाएगा, और 1/4 सर्किल ये कितना है, अंदर वाला सर्किल कितना है, πr²/4। हाँ ना बोलिए, ये मैंने a का मान कैसे लिख दिया। सभी लोगों को अगर समझ में आया है तो मुझे बताइए। बिल्कुल सही है मुकुट, आपने बिल्कुल सही लिखा भाई। स्क्वायर के एरिया में से 1/4 सर्किल का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे तो अपने पास a का मान आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या a का मान बिल्कुल ठीक है क्या। ये तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, जब खुद करोगे तो ऐसे ही मुझे बताओ b1 और b2 कितना होगा। b1 प्लस b2 की जो वैल्यू होगी, b1 प्लस b2 के लिए मुझे आप लोग ये बताओ, b1 और b2 का मान अगर निकालना है तो टोटल 1/4 सर्किल का जो एरिया है, b1 और b2 का मान अगर निकालना है, देखना समझ में आ गया ना सभी को। हाँ बोलते रहा करो ऐसे। 1/4 सर्किल का एरिया अगर निकालना है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये जो 1/4 सर्किल का एरिया देखना, b1 b2 निकालने का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। ये 1/4 सर्किल का जो एरिया है, ये 1/4 सर्किल का एरिया ये वाला, जो कि कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो जो होगा ना वो तो πr²/4 होगा, स्मॉल r²/4, क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r क्वेश्चन में गिवन है। अगर इसके एरिया में से एक तो ये 3/4 सर्किल का एरिया, ध्यान देना, एक तो ये 3/4, 1/4 सर्किल तो इधर है, तो इधर कितना बचा, एक तो 3/4 सर्किल का एरिया माइनस कर दूं और एक इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या अपने पास b1 प्लस b2 आ जाएगा क्या। एक तो जो एक कैपिटल R है 3/4 सर्किल का एरिया 3/4 πr², इसका कंप्लीट का एरिया है πr², लेकिन 3/4 माइनस कर दूं और एक इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या अपने पास b1 और b2 का एरिया आ जाएगा क्या, बताओ। हाँ ना बोलो, मैं धीरे धीरे अच्छे से सारी चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर a का मान निकालना था तो स्क्वायर के एरिया में से 1/4 सर्किल का एरिया माइनस कर दिया। अगर हम लोगों को b1 प्लस b2 निकालना है तो हमने क्या किया, जो 1/4 सर्किल था इसमें से एक तो ये अंदर वाला जिसकी रेडियस कैपिटल R है, 1/4 एक ये है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, एक 1/4 ये है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, 3/4 सर्किल तो ये, और एक स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया तो अपने पास ये आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, आप एक काम कीजिए, इनका रेशियो निकालना है तो पहले एलसीएम लो, इनका रेशियो निकालना है तो पहले एलसीएम लो, और एलसीएम इधर लोगे तो 4r² और एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो a/b1 प्लस b2 देखना बराबर, यहां तो आएगा अपने पास कितना, यहां कितना आएगा अपने पास बताओ, क्या 4r² माइनस πr², और यहां पर अपने पास कितना आएगा 4, अगर 4 से 4 फिर काट भी रहा हूं मैं, एलसीएम भी ले रहा हूं, नीचे भी 4 एलसीएम ले रहा हूं, और 4 से 4 काट रहा हूं, 4r² माइनस 3πr² माइनस r², ये मैं आप लोगों के लिए 4r², यहाँ पर 4 अगर एलसीएम ले लोगे तो 4r², नीचे भी 4 एलसीएम ले लिया, ऊपर भी 4 एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। हाँ ना बताओ, क्या एकदम ठीक लिखा है क्या। और इस r² की जगह मुझे बताओ, ये जो स्मॉल r पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, इसकी जगह क्या √2 + 1 इंटू कैपिटल R लिख सकते हो क्या। इसकी जगह, इस r की जगह, इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो √2 + 1 का स्क्वायर
इंटू आर स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो इस आर स्क्वायर की जगह। तो ऊपर से अगर आर स्क्वायर कॉमन आ गया, इन दोनों का जो रेशियो आ गया a अपॉन b1 प्लस b2। ये क्वेश्चन एसएससी के नहीं है, आपके दिमाग चलाने के लिए है ये। आर स्क्वायर ऊपर से अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 4 माइनस पाई। यहां से अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, अंदर बचेगा पाई इंटू √2 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 3 पाई बचेगा, और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 4 बचेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अपने पास कट गया और बचा हुआ ही अपने पास आंसर है 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई और अपने पास -3 पाई, और ये अपने पास आंसर आ गया। देखिए ये वाला अपने पास आंसर आ गया है, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? तो क्वेश्चन याद रखना आसानी था, छोटा सा हमारे पास, छोटा क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, 2-3 स्टेप आ गई, लेकिन उम्मीद है कि जो मैंने समझाया वो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया वो आप लोग 2, 3, 4, 5 बार देखकर इसको वापस समझने की कोशिश करना। मैंने धीरे धीरे मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। उसके बाद तो हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ सोल्व करने में दिक्कत आ रही हो, तो वो इस चीज को एक बार वापस देख लेना। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? तो अगले पेज पर चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लाता हूं ताकि उसको हम लोग सोल्व कर सकें। ये हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 96। चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। पूरा समझ में आ गया? हाँ प्रशांत जाखड़, लगते बड़े डरावने से और फिर इजी, ऐसा ही है प्रशांत। मेंसुरेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा। जो मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई है उसको आप लोग अच्छे से कर लो, कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। हाँ लिख सकते हो मुबीन खान, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। यदि एक अर्धगोले में रखा गया घन 4 शीर्ष तक, वो तो हमें पता ही है। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर अगर किसी भी हेमीस्फेयर में, अगर हेमीस्फेयर के अंदर की तरफ कोई भी अगर आप लोग क्यूब रखते हो, एक इसके अंदर की तरफ कोई भी अगर आप लोग क्यूब रखते हैं तो उसकी साइड का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? ये जो क्यूब रखते हो मैं बता चुका हूं कि इसकी जो साइड का फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होगा, मुझे बताइए। तो इसकी साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या अपने पास √2 अपॉन √3 इंटू आर होता है। मैं बेसिक में आपको बता चुका हूं, क्या याद है क्या? और साइड आ गई तो क्या वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या? 2√2 अपॉन 3√3 आर क्यूब, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ ना बोलिए, इस चीज को क्या सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? किसी भी हेमीस्फेयर के अंदर अगर कोई भी क्यूब रखा जाए तो उसकी साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होता है √2 अपॉन √3 आर। और अगर आप लोग बेसिक में पहुंचोगे, थ्योरी में अगर पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा। ये भी मैंने समझाया है कि ऐसा होता क्यों है, ये बात भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो क्वेश्चंस दोनों टाइप के आने, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आसान क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दिखाई तो सही दे रहा है क्या सभी को? लोकेश आप थ्योरी एक बार वापस से पढ़िए, अच्छे से सही तरीके से थ्योरी कंप्लीट वापस से पढ़ो, जिस बच्चे को थ्योरी याद नहीं है। अब ये क्वेश्चन अगर थ्योरी में याद नहीं होगा तो फिर आपको हमेशा कम समझ में आएगा, क्योंकि ये बात मैं थ्योरी में बता कर आया हूं कि किसकी साइड का फॉर्मूला ये होता है, और साइड आने के बाद वॉल्यूम आप लोग निकाल सकते हो। इसीलिए थ्योरी में मैं इतना टाइम देता हूं, इतनी चीजें आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, दिए गए चित्र में वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्ण पर स्थित है। इसका जो सेंटर है इसके अपने पास यहां पर देखना,
इसके डायगोनल पर स्थित है इसका सेंटर, यहाँ पर स्थित है, इसके डायगोनल पर इसका सेंटर स्थित है। ध्यान रखना आप लोग, डायगोनल पर कहीं भी हो सकता है। ये अपने पास तो रेडियस हम लोगों को दी हुई है 14, सर्किल की जो रेडियस है वो क्वेश्चन में गिवन है 14। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, एक बात आप लोग याद रखना सारे लोग, यहां पर अपने पास कभी भी ये अगर अपने पास कोण कितने डिग्री है, दोनों बराबर हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। मैं ये बता रहा हूं किसी भी स्क्वायर में डायगोनल जो होता है वो ऑलवेज एंगल बाइसेक्टर होगा। ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया अगर पूछा है, शेडेड पार्ट का इधर वाला, तो आधा तो सर्किल है, आधा तो अपने पास सर्किल है, ये इधर वाला आधा शेडेड पार्ट जो है, जो शेडेड पार्ट है अपने पास वो आधा तो अपने पास सर्किल है। और मुझे बताइए ये कोण अगर 45 डिग्री है, देखना अगर ये कोण अपने पास 45 डिग्री है और रेडियस अगर दोनों 14 और 14 है, तो क्या ये कोण भी जो होगा वो 45 डिग्री होगा क्या? और ये कोण 45 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 90 डिग्री होगा क्या? सेम इसी कॉन्सेप्ट से इधर वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये इधर वाला क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्या अपने पास, समकोण त्रिभुज? इधर वाला क्या समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है क्या? मैं एक बार फिर समझाता हूं सभी लोगों को, देखना यहां से यहां तक इसका जो सेंटर है वो अपने पास ऐसे अपने पास इसके डायगोनल पर है, ये देखना। तो ये अगर 14 और 14 अगर है तो आधा तो अपने पास ये सर्किल बन गया, हाफ सर्किल, आधा तो अपने पास सर्किल है, ये हाफ सर्किल है। और ये अपने पास एंगल है 45 डिग्री, ये वाला जो एंगल है अपने पास ये है 45, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर तो उसके सामने के एंगल भी बराबर, तो त्रिभुज का तीसरा कोण ये 90 डिग्री। तो एक तो अपने पास आधा सर्किल बन गया है। आधा सर्किल अगर होता है, रेडियस अगर 14 हो तो टोटल होता है 616, और आधा सर्किल अगर है तो 616 में 2 का भाग दे देंगे, तो ये तो आ गया सर्किल का एरिया तो 308। लेकिन शेडेड एरिया में दो राइट एंगल ट्रायंगल और हैं, हाफ इंटू बेस भी 14 है और हाइट भी 14 है, और ऐसे दो हैं तो 2 से 2 को गुना करोगे तो ये आ जाएगा 196। तो क्या हमारा जो आंसर है वो 504 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? एक तो अपने पास सेमी सर्किल का एरिया, अर्धवर्त बना उसका एरिया, और दो नीचे राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, उनके एरिया को अगर आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास टोटल का एरिया आ जाएगा 504। लोकेंद्र, राहुल, मुकुट, राजेश, सभी का आंसर भाई एकदम ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आया ही नहीं क्वेश्चन, लैपटॉप से वापस मुझे इस पर अपलोड करने पड़ेंगे। 1 मिनट रुकना आप लोग, मिटाते ही क्वेश्चन अपने सामने आया ही नहीं। चलो करो क्वेश्चन नंबर 98। बिल्कुल ठीक है, 504। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। समझा दूंगा पंकज, मैं आपको वो भी बता दूंगा, आसान बना देंगे उसको भी। राइट एंगल मिस्टर परफेक्ट, राइट एंगल ट्रायंगल तो दो एंगल 45 अगर है ट्रायंगल के, तो तीसरा एंगल बताओ कितने डिग्री होगा? ये 14 तो ये 45 हमें पता है, तो ये भी 45 है। तो एक त्रिभुज के दो कोण अगर 45 के हैं तो तीसरा एंगल आप खुद सोचिए पूरा दिमाग लगाकर कि कितने डिग्री होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर कभी भी निकालनी है तो अपने पास ये शेडेड पार्ट आपको दिखाई तो दे रहा है क्या? अपने पास मैं बता देता हूं, ये है शेडेड पार्ट, है ना, थोड़ा सा ये ज्यादा ही अपने पास
लाइट हो गया है, शेडेड पार्ट ये पूछ रहा है कि इसका एरिया अपने पास कितना होगा। इस वाले भाग का टोटल जैसे अगर देखा जाए तो अपने पास ये है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका जो होगा, स्क्वायर की साइड अगर मैं आर मानूं, मुझे बताइए स्क्वायर की साइड अगर मैं इसकी स्क्वायर की साइड नहीं, रेडियस अगर मैं आर मानूं, आर मैंने आपको निकालना सिखाया होगा ये पक्का, जब थ्योरी पढ़ाई थी ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताए होंगे। तो इसका जो डायगोनल होगा वो होगा 2√2 आर, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड है वो अपने पास 2r है। तो इसका जो डायगोनल होगा वो अपने पास साइड को 2r है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो कितना होगा 2√2r। और यहाँ से आधा कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस अपने पास बची इसको हाफ हम लोग करते हैं, तो ये डिस्टेंस तो बची अपने पास √2r, और ये डिस्टेंस आगे वाली r है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस निकालना मैंने बताया था, क्या अपने पास √r + r, और जिस बच्चे के ये चीज़ें और ये जो रेडियस बाहर वाले की दी हुई है क्वेश्चन में गिवन है √2 + 1, ये हमें गिवन है √2 + 1। तो यहाँ से √2 + 1 r अपने पास कॉमन आ रहा है बराबर √2 + 1 है। तो मुझे बताइए रेडियस क्या 1 आ गई है क्या? और रेडियस आने के बाद मैं चीज़ें बेसिक में आपको अगर थोड़ा बहुत याद है तो स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर का एरिया माइनस करते हैं। एक तो तरीका ये है, अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल अपने पास हैं ऐसे, और उसके बाद हम लोगों को पूछ रहा है कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन करना आता होगा कि रेडियस अगर 1 है तो स्क्वायर के एरिया में से आप लोग इन 4 जो सेक्टर हैं इनका एरिया माइनस कर लो, बेसिक अप्रोच। या अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है, मैंने अगर बताया है 3 अगर हो तो फॉर्मूला होता है √3 - π/2 × r²। अगर 3 सर्किल हो ऐसे अगर हो तो आपको अगर याद हो तो 3 सर्किल अगर हो तो, और 4 अगर हो तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया होगा r² 4 - π, डायरेक्ट ही यहां पर मैंने सिखाया होगा r² 4 - π। तो r का मान 1 है और अंदर बचेगा 4 - π, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 4 - π। ये अपना आंसर। हाँ ना बोलिए कि क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता चुका हूं क्या? कुछ स्टूडेंट थोड़ी थोड़ी चीजें भूल जाते हैं, पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं और कुछ दिन बाद उस पर क्वेश्चंस में करवाता हूं ताकि आपको वो चीजें वापस से सारी की सारी याद आ जाए। क्या आगे चले? आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलो इसने इस 1 2 3 4 5 इनको शेडेड किया है भाई, ये जो लिखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इनको शेडेड किया है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। शुभम, प्रैक्टिस से चीजें धीरे धीरे याद भी होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस चलती रहेगी, जैसे आज मैंने करवाया आपने किया, और इनको 3-4 बार करोगे ना तो फिर अपने आप याद रहना शुरू हो जाता है। ये खुद ही याद चीजें मैं भी थोड़ी कम ही करता हूं, लेकिन फिर एक ही एक चीजें अगर बार बार करोगे तो प्रैक्टिस से फिर ये याद हो जाती हैं। नहीं, रोम्बस नहीं, स्क्वायर ही बनेगा मिस्टर परफेक्ट। देखिए तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, छायांकित भाग का एरिया क्या होगा, तो रेडियस अगर r है, ये यहां पर ऐसे अगर बन जाए, और रेडियस अगर r है, ये r है, और ये अपने पास r है, और ये अपने पास r है, तो मुझे बताओ बड़े वाले सर्किल की रेडियस जो होगी वो क्या 3r होगी क्या? बड़े वाले की सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या अपने पास, मुझे बताइए, क्या 3r ही होनी है क्या ऐसे क्वेश्चन में? तो टोटल के एरिया में से ध्यान देना, टोटल का एरिया होगा 9πr², क्योंकि रेडियस हुई 3r, तो स्क्वायर करोगे तो पाई इंटू 9r²। तो ये इसके एरिया में से एक तो 6, अगर रेडियस r है तो 6 इन वाले भाग का एरिया माइनस कर लिया जाए, 6 तो इनका एरिया माइनस कर लिया जाए,
तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके क्वेश्चन के हो सकते हैं, लेकिन सबसे ठीक जो चीज़ें हमें याद हैं, तो इसका अगर 3 सर्किल द्वारा ये घेरा है तो इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो बीच में शेडेड पार्ट, ये जो अपने पास ऐसे जो बने, इसका जो एरिया हमेशा होगा वो कितना होगा, आर स्क्वायर इंटू √3 माइनस π/2, और ऐसे बनेंगे कितने अपने पास पार्ट, कितने बनेंगे 6। टोटल के एरिया में से, ये जो टोटल है उसके एरिया में से एक तो इस वाले भाग का एरिया माइनस कर लिया, और एक आप लोग इन सर्किल का एरिया माइनस कर लो। ये जो सर्किल है ना, एक सर्किल का एरिया कितना होगा, πr², और ऐसे सर्किल हैं कितने, 7 हैं, तो 7 माइनस कर लो, यही अपना आंसर है। 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2πr² बचा, माइनस ये जब 6r² है, इससे इंटू होगा तो 6 इंटू √3r², और माइनस माइनस प्लस हो गया, जब इससे इंटू हुआ तो 3πr², माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस, 3 और 2 मिलकर हुआ 3πr² माइनस 6√3r², यही अपना आंसर है 5πr² माइनस 6√3r²। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? याद रखना, आप लोग इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल के एरिया में से एक तो हेक्सागन का एरिया माइनस कर लो, और उस पर बाहर वाला एंगल उसका और माइनस कर लो, उस तरीके से भी आंसर यही आना है। अगर हेक्सागन बनाकर करोगे तो भी आंसर यही आना है, ऐसे करोगे तो भी आंसर यही आना है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे करोगे। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप 1 ईयर की कैसे हो सकती है? 1 ईयर की नहीं होगी, जब तक बैच चलेगा तभी तक की होगी, जब तक मेंस होगा। बीच वाला स्टेप रिपीट करूं, मैं वापस करता हूं। मैंने आपको ये कहा कि जब भी 3 सर्किल, अगर ब्लैक वाला पार्ट का एरिया देखो कैसे निकालते हैं, ये जब अपने पास 3 सर्किल अपने पास ऐसे अगर टच कर रहे हो, तो इस बीच वाले भाग का एरिया अगर चाहिए, रेडियस अगर r है, तो इसका एरिया निकालने का जो तरीका होता है वो होता है r² इंटू √3 माइनस π/2। अगर आप लोग चाहते हो कि आता कैसे है, तो यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस तो अपने पास r है, और उसमें से एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर लेना, तो अपने पास आ जाएगा। और ऐसे 6 हैं तो गुना कर दिया मैंने 6 से, ऐसे 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हैं, तो मैंने 6 से गुना कर दिया। और एक अपने पास अंदर सर्किल है जो कि अपने पास πr², लेकिन 7 सर्किल हैं, इनका एरिया टोटल में से 9πr² में से ये माइनस करोगे और सोल्व करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए, छोटा कर देते हैं इसको ताकि सिर्फ मुझे ही दिखाई दे। 3 सर्किल अपने पास हैं, ये अपने पास 3 सर्किल हैं। यहां से एक तो इनके सेंटर को मिलाया गया है, देखना 3 इक्वल रेडियस के सर्किल हैं जिनकी रेडियस बराबर है, ठीक है ना। एक तो इनके सेंटर को मिलाकर सर्किल हम लोगों ने बनाया है, ये लो, जिनकी रेडियस r मान लो। सर्किल ने ट्रायंगल बनाया हम लोगों ने इनके सेंटर को मानकर, और एक हम लोगों ने क्या किया है, इन पर टेंजेंट खींची, इन पर हम लोगों ने ये टेंजेंट खींची। हम लोगों ने क्या किया है, इस पर टेंजेंट्स खींची हैं, ऐसे ये, और ये जहां पर मिलते हैं यहां से इसको मिला दिया जाए,
इसको ज्वाइन कर दिया जाए और इसको ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, एक ट्रायंगल और बनाया है। ये 3 ट्रायंगल अपने पास, ऑरेंज वाला, फिर ये ग्रीन वाला और उसके बाहर ब्लू वाला। तो आप लोग एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर अपने पास ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये साइड अगर अपने पास A है तो 60 के पास वाली साइड A/√3 होती है। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, अगर कभी भी ये एंगल अपने पास 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये वाली साइड अगर x हो तो ये वाली साइड जो होती है वो √3x होती है, और कर्ण जो होगा वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। कर्ण जो होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसका डबल होगा। क्या ये तो मैं पहले बार भी बता चुका हूँ, और अगला चैप्टर जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा उसमें भी आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझा दूंगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम आपको याद है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में मैं ये बात वापस बता दूंगा, इसमें यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर मुझे सबसे अपने पास कैसे पूछा है A1, A2, A3, मुझे आप लोग ये बताइए सबसे अंदर वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो √3/4 साइड स्क्वायर, दूसरा भी √3/4 साइड स्क्वायर, तीसरा भी √3/4 साइड स्क्वायर। तो रूट रेशियो निकालेंगे तो √3/4 कट जाएगा। तो क्या आंसर अपने पास जो साइड फर्स्ट का स्क्वायर है, क्या अपने पास रेशियो यही आएगा क्या, जो साइड फर्स्ट का स्क्वायर है, जो साइड अपने पास सेकंड हो उसका स्क्वायर कर दो, और जो साइड अपने पास थर्ड हो उसका स्क्वायर कर दो। क्योंकि हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तीनों जगह ही आएगा √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। तो हम लोग इसको इंटू किससे कर देंगे, 3 से अपने पास √3/4 कट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन देख लो, ये लो क्वेश्चन देख लीजिए सारे लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा हुआ होगा, क्वेश्चन ही नहीं पता रहेगा कि क्या है, तब तक तो मैं क्या समझाऊंगा। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन देख लिया है क्या आपने? अगर क्वेश्चन देख लिया है तो मैं वापस अब कोने पर पहुंचाता हूं। तो मुझे पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो ये एंगल अपने पास कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री नहीं 30 होगा, 60 तो टोटल होता है, तो अपने पास ये बराबर बराबर 30 डिग्री, ये अपने पास 30 डिग्री है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये r है। देखना यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सीखने की कोशिश करना। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी अपने पास, देखो क्या ये 30 है और ये 90 है और ये 60 है। तो सबसे पहले मुझे बताइए जो अपने पास कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का, यहाँ कर्ण गिवन है r, तो कर्ण अगर r है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या r/2 ही होगी क्या? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ये r/2 आ गई है। तो 30 के पास वाली साइड, इतनी साइड अगर आप लोगों को निकालनी है तो ये वाली साइड के लिए √3 से जो भी यहां पर आए उसको √3 से इंटू कर देंगे। तो ये जो होगा अपने पास वो कितना होगा, √3/2 इंटू r होगा, ये वाली जो डिस्टेंस है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं, मैं फिर से कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की। देखना यहां पर अगर अपने पास कभी भी ऐसा हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो अपने पास इक्वली डिस्टेंस है ना, ये वाली पैरेलल लाइन खींचोगे, टेंजेंट इसके पैरेलल लाइन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बाहर की तरफ भी इनको जब मिलाओगे तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होना है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों होगा वो बात भी मैं बता देता हूं क्यों होगा। देखो ये अपने पास एंगल जो है, या तो वैसे ही सोच लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमेट्री से आ जाएगा, या अपने पास कर्ण जो होगा, देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जो कर्ण होगा ये अगर r है तो क्या ये अपने पास r/2 ही होगा क्या? और ये r/2 है, ये अपने पास 30 डिग्री है, तो 30 के पास वाली जो साइड होगी वो क्या √3/2 इंटू r होनी है क्या? तो ये बीच वाली ये साइड 2r होगी, यहां से यहां तक,
तो टोटल साइड जो होगी अपने पास 2r ये है, √3/2r ये है। ऐसे ही इधर वाली साइड भी निकाल लो, ऐसे इधर वाली साइड भी निकाल लो, तीनों बराबर ही अपने पास आनी है। और वैसे हम लोग बाहर की तरफ अगर पैरेलल लाइन खींचेंगे तो याद रखना ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, तीनों तरफ ही पैरेलल लाइन खींची है तो अपने पास समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये जो ग्रीन वाले की साइड जो आएगी, याद रखना ग्रीन वाले की साइड जो आएगी वो 2r प्लस √3r आएगी। जब इन दोनों को जोड़ोगे √3/2r और √3/2r को जब अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये √3r होगा। r अगर कॉमन ले लें तो ये होगा 2√3 × r, ये अपने पास आ जाएगा। क्या बात समझ पाए हो क्या? दूसरा, और अगर बाहर वाले ट्रायंगल में चलें, इस ग्रीन वाले की साइड में ये इधर लिखता हूं, ये ग्रीन वाले की जो साइड आ गई बीच वाले की, ये आ गई 2 × √3r, कॉमन ले लिया r, ये अपने पास इसकी साइड आ गई। अगर मैं अब ब्लू वाले की बात करूं तो मुझे बताइए यहां से यहां तक की दूरी क्या r है क्या? ब्लू वाले की बात करूं तो ये डिस्टेंस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कितनी होनी है अपने पास? ये दूरी होनी है r। ये दूरी अपने पास r है, ये कोण अपने पास 30 डिग्री है, ये कोण अपने पास 60 डिग्री है। तो क्या ये वाली जो डिस्टेंस आएगी 30 डिग्री के पास वाली साइड, क्या वो √3r आ गई है क्या? ऐसे ही यहां पर भी अगर आप लोग परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये वाली दूरी भी कितनी आ गई है, ये r है, ये कोण अगर 30 डिग्री है, ये 90 है तो ये 60, तो ये वाली साइड कितनी आएगी √3r। और बीच वाली जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? वो तो r और r परपेंडिकुलर डाला है तो एक रेक्टेंगल ही तो बनेगा, तो ये कितना आ गया अपने पास 2r आ गया। तो टोटल जो डिस्टेंस आई, टोटल जो लेंथ आई वो मुझे बताइए 2 + 2√3 दो बार आएगा और इंटू r, क्या यही है क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो होगा, ये जो अपने पास होगा यहां पर इसकी साइड भी अपने पास पहले से पता है 2r, इसकी साइड आ चुकी है ग्रीन वाले की 2 + √3 × r, और ये बाहर वाले की साइड जो आ चुकी है ये आ चुकी है 2r, यहां से यहां तक तो 2r और √3 इधर है, √3 इधर है तो दो बार √3, r कॉमन ले लिया, ये आ गया, स्क्वायर से अपने पास कट जाएगा। इसकी साइड 4r है तो 2r है, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 4r²। ये वाली साइड 2 ग्रीन वाले की साइड, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 + √3 का स्क्वायर × r², और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 यहां से बाहर कॉमन आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 + 1 का स्क्वायर और r²। r² से r² सभी जगह से कट गया तो यहां से तो बचेगा 4, यहां से बचेगा 2 + √3 का स्क्वायर और यहां से बचेगा 4 × √3 + 1 का स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। यहां पर ये हमारा क्वेश्चन था। तो 4, 2 + √3, 4 × ये ए हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा और ये आया हुआ क्वेश्चन है, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 101 ये आया हुआ क्वेश्चन है, अब की बार या उससे पहले शायद आया था। हाँ, थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर मुझे आप लोग ये बताओ, अब मुझे इसका डायग्राम, क्योंकि ये छोटा डायग्राम है, इधर आपको दिखाई नहीं देगा आपकी छोटी स्क्रीन पर, इसलिए इन चीजों को मुझे वापस डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है ये। यहां पर एक सर्किल है, ये एक सर्किल है जिसमें अपने पास एमएन, ए बी और एमएन दो डायमीटर दिए हुए हैं। एक इसका डायमीटर है ए बी, ध्यान रखना इसका डायमीटर है ए बी, और दूसरा जो डायमीटर है इसका वो है एमएन। ठीक है, यहां पर उसके बाद इस पर परपेंडिकुलर लाइन डाली गई है दो,
एक अपने पास ये परपेंडिकुलर लाइन डाली है और एक हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर लाइन डाली है जिसका नाम सी ई एच जी, सी ई एच और जी दिया हुआ है और इधर वाले का नाम दिया हुआ है डी एल और एफ। ये डी है, एक लाइन और खींची है इसने, ये एक और खींची है एल और यहां पर इसका नाम दिया नहीं, एक लाइन ये वाली है डी एल और यहां पर क्या नाम दिया इसने एफ। ऐसा अपने पास है। वापस बनाऊंगा मैं एक बार, फिर से बनाता हूं। ये एक सर्किल है, यहां पर इसके 2 डायमीटर दिए हुए हैं और इसने जो लाइन दी हुई है 2 वो ऐसे दी हुई है। वापस मैं बनाता हूं, एक ये दी हुई है और दूसरी हम लोगों को ये ऐसे दिया हुआ है और ये है से ए ई ओ बी, ए ई ओ और बी। ये वाला नाम दिया है डी एच एल एफ, ऊपर वाले दोनों नाम है सी एम और ये नाम है जी एन। ध्यान देना, अब मैंने एक बार लिख लिया है वापस से, अब आप लोग कोशिश करना सीखने की। मैंने वापस से लिख लिया है। इसकी रेडियस अगर 1.5 है, इसकी रेडियस अगर 1.5 है और AE और EB का रेशियो 1:2 है, देखना AE और EB का रेशियो 1:2 है। मुझे आप लोग ये बताइए, रेडियस अगर 1.5 है तो क्या इसका जो डायमीटर होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है ये वाला, क्या डायमीटर 3 होगा क्या? डायमीटर अगर 3 होगा और इसको 1:2 के रेशियो में बांटोगे तो ये वाली साइड 1 होगी, ये टोटल साइड 2 होगी और हमें पता है टोटल 2 है तो रेडियस अगर इधर 1.5 है तो क्या ये वाली साइड 0.5 ही बची क्या? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसने खुद नहीं बोला है, मैंने परपेंडिकुलर के साइन अभी नहीं बनाए हैं, लेकिन ये बात 0.5 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? मैं फिर समझाता हूं। NL और LM का रेशियो भी 1:2 है, N से L और LM का रेशियो 1:2 है, तो डायमीटर हमें पता है 3 है, तो ये अगर 1 है तो ऊपर 2 होना है, यहां से यहां तक ऊपर 2 होना है, जहां पर रेडियस 1.5 है तो क्या ये भी अपने पास 0.5 ही बचा क्या? और ये एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर हैं तो यहां पर एक स्क्वायर बन जाएगा 0.5 और कोण 90 डिग्री, तो ये भी 0.5 होना है और ये भी अपने पास कितना होना है 0.5 होना है। हम लोगों से पूछा गया है कि DH का मान बताओ, DH की वैल्यू हम लोग आसानी से बता देंगे। मुझे तो सिर्फ आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, रेडियस जो है वो क्या अपने पास 1.5 है क्या? रेडियस जो है वो 1.5 है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या DL का मान निकाल सकता हूं क्या? ये वैल्यू D से O तक रेडियस 1.5 है, ये 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25 और उसमें से 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.25 माइनस करके रूट अगर ले लोगे तो ये वाली लेंथ आएगी अपने पास DL की पाइथागोरस थ्योरम से। माइनस करोगे तो DL की लेंथ क्या √2 आ गई है क्या? और √2 में से मुझे सिर्फ DH की लेंथ चाहिए, D से H की लेंथ चाहिए, तो मुझे बताओ √2 में से ये हाफ आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा क्या? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हमने बिना मतलब ही इसका डायग्राम वगैरह वापस बनाया। नहीं अक्सर 100 मेंस में नहीं आए हुए भाई, कल भी मैंने बताया था, आज आप लोग फिर से वापस पूछ रहे हो। कल भी मैं बता चुका हूं कि 60-65 तक ही थे मेंस में आए हुए, अब अपने पास मैं वैसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं। अब बीच बीच में कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान है, अगर आप लोग इसको पढ़ोगे तो क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है। ये इसने कहा है दोनों व्यास भी एक दूसरे पर, सब कुछ गिवन है, दोनों व्यास भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, दोनों जो डायमीटर हैं वो भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो अपने पास 0.5 ये बांट लिया 1:2 के रेशियो में, और ये कोण भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो फिर हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया है और अपना आंसर आ जाएगा ये वाला। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फटाफट करो, थोड़ा सा जल्दी करो।
डीजी नहीं है भाई, वो डी एच है, डीजी नहीं डी एच पूछा है, सही कर लेना उसको, डी एच पूछा है, √2 - ½ अगर मैंने गलत कर दिया तो डी एच पूछा है इसने, डी एच, डीजी नहीं है वो, डी एच है, तो √2 - ½ ये अपने पास लेंथ आ जाएगी। क्या एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओ तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है? क्या आप लोगों को याद है क्या? और ऐसे क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग कर पाओगे। एक हेमिस्फेयर है, इससे दो चीजें हम लोगों ने बनाई जिसकी रेडियस 7 है। एक तो हम लोगों ने कोन बनाया है और एक हम लोगों ने क्या बनाया है, सिलेंडर बनाया है। पिघलाकर शंकु और बेलन बनाया गया। शंकु की संख्या इससे डबल है, ये जो है ये इससे डबल है, ये अगर n है तो ये कितने होंगे, 2n। त्रिज्या शंकु की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई 4 है। ये अगर यहां पर 4 रखोगे तो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो क्या ये तीनों 2 2 आ जाएंगे क्या? इसकी रेडियस भी 2 आ जाएगी, इसकी रेडियस भी 2 आ जाएगी और इसकी रेडियस भी 2 आ जाएगी। मुझे आप लोग ये बताइए, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब यानी 7 का क्यूब 343 बराबर, इसको मेल्ट करके ये बनाया है तो इसका वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर का मतलब 4 इंटू h इंटू 2n प्लस इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर का मतलब 4, हाइट 4 है, इंटू n। सोल्व करके क्या 2n का मान आप लोग निकाल लोगे क्या? आंसर अपने पास इस क्वेश्चन का आ जाएगा 42। क्या सोल्व करके 2n की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? याद रखना, जो चीजें कटे उसको पहले ही आप लोग काट देना। मैं इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, नीचे 3 है तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर दो। क्यों कर दो? ताकि 3 से 3 कट जाए, पाई से सभी जगह से पाई कट जाएगा, 4 से सभी जगह से 4 कट जाएगा, तो ये तो आ गया 343 और यहाँ पर कितना बचा 4n और यहाँ पर कितना बचा अपने पास 12n। तो ये हो गया 343 बराबर, अगर अपने पास कितना है 16n अगर है तो 2n का मान पूछा है, तो 343/8 बराबर कितना बचा 2n और 2 का भाग दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, क्या कर पाओगे क्या? मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ओ पिछले क्वेश्चन में ओ एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर है ना दो व्यास, तो दोनों डायमीटर तो एक दूसरे के सेंटर से ही पास होंगे। एक बच्चे ने राजा भैया ने लिखा है उनके जो डीपी लगी हुई है, ए बेटर मी इज कमिंग। अच्छा, तो राजा भैया देखो भाई, यहाँ पर अपने पास दो डायगोनल अगर एक दूसरे को काटते हैं तो वो हमेशा सेंटर पर ही काटते हैं। आप कह रहे हो कि ये कैसे पता लगा कि ओ सेंटर है? आई क्या बात समझ में? तो ये उम्मीद है कि आप लोग ऐसे सोल्व कर लेना। सोल्व आपको खुद को करना है, चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैं बताता हूं 103 क्वेश्चन नंबर 103 ये रहा। चलो आप लोग कोशिश करो सोल्व करने की। अच्छा क्वेश्चन है, इसको जब तक आप लोग 3D में नहीं सोचोगे तब तक आपके दिमाग में ये चीज नहीं घुसेगी। जब तक आप लोग इसको 3D आपके दिमाग में नहीं सोचोगे, 3D में नहीं सोच पाओगे, तब तक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। ध्यान रखना, यहां पर 4 समान त्रिज्या के गोले एक मेज पर रखे हैं जिनकी रेडियस जो है वो सेम है। यहां पर पहला और रेडियस कितनी है, इनकी रेडियस दी हुई, केंद्र को मिलाने पर 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये सर्किल नहीं है, ये स्क्वायर है। सर्किल नहीं है, ये एक स्फेयर है, गोला है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसके सेंटर को मिलाने पर, एक मेज पर रखे हैं, इसके सेंटर को मिलाने पर क्या अपने पास 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग अगर बने, इसका मतलब क्या इनकी प्रत्येक की जो रेडियस है वो क्या 10 है क्या? हाँ ना बोलो, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या?
मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ये बात आप लोग सारे लोग समझ पाए होगा? पीएम मोदी, इसका आंसर गलत है। अजय छिंपा ने भी यही बात लिखी। ठीक है, हो सकता है आंसर इसका रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग देख लेते हैं, मैं समझाता हूं। हो सकता है मुझे आंसर ऐसे याद नहीं रहते, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। मैं आपको ये कह रहा हूं, इनका जो सेंटर है वो मुझे बताइए उस मेज से कितना ऊपर है। ये स्फेयर हैं, अपने पास गोले हैं, ये स्फेयर हैं, तो क्या इनका सेंटर जो होगा वो मेज से कितना ऊपर होगा, ये बात आप लोग बताने की कोशिश करो। इसका जो सेंटर होगा वो क्या उस मेज से अपने पास 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा क्या? मैं आपको क्या पूछना चाह रहा हूं, ये इसका जो सेंटर है, ये जो स्क्वायर मिला हुआ है, क्या उस मेज से, क्या ये जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो क्या 10 सेंटीमीटर ऊपर होगी क्या? मुझे ये बताइए सारे लोग। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, अगर मैं यहां पर मिलाऊं तो ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या अपने पास 20√2 होनी है क्या? और ये अगर 20√2 होनी है तो यहां से अगर मैं इसके मिड पॉइंट को यहां तक मिलाऊं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास 10√2 होगी क्या? अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये क्यों कर रहे हो, लेकिन आप तो देखते रहो। ये आपको ऐसा लग सकता है कि सर ऐसा कर क्यों रहे हो, लेकिन आप लोग तो देखते रहो। ये 4 गोले एक मेज के ऊपर रखे हैं, 5वां गोला उनके बीच में यहां पर रखोगे, 5वां गोला उनके बीच में आप लोग यहां पर रखोगे, तो उस गोले का सेंटर अगर नीचे की तरफ मिलाओगे तो क्या इसी पॉइंट पर जाकर मिलेगा क्या? 3D में आप लोग सोचने की कोशिश करो। 4 गोले तो हम लोगों ने ऐसे रख दिए, और एक गोला अगर व्यवस्था बिना बिगड़ाए इसके ऊपर अगर रखते हैं तो सामने से अगर ये देखोगे तो सामने से ये ऐसा दिखाई देगा। ये जो नीचे अपने पास 4 गोले जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, अगर एक तरफ से देखोगे तो 2 अपने पास ऐसे हैं, और 2 या तो इसके सामने मान लो या उसके पीछे की तरफ मान लो, और एक जो तीसरा आप लोग रखोगे वो, अब 5वां जो आप लोग रखोगे वो यहां पर इसी प्रकार से, क्या इनके बीच में रखोगे क्या? ये डायग्राम आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे सर्किल हो, लेकिन याद रखना ये 2 थोड़ा आगे की तरफ हैं, और ऊपर वाला जो रखा है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ रखा है, उनके बीच में यहां पर रखा। आप लोग 3D में सोचने की कोशिश करो, तो यहां से यहां तक की दूरी अगर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास इसकी रेडियस भी 10, इसकी रेडियस भी 10, क्या यही होनी है क्या? अगर आप लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से सोचने की कोशिश अगर करोगे तो ये जो, अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं, और याद रखना ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा तीसरा गोला, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास जो होगी वो तो 10 और 10 होगी, लेकिन याद रखना ये जो गोले का सेंटर जो जाकर मिलेगा वो इनके बीच में नहीं मिल रहा, सेंटर इधर कहीं जाकर मिलेगा ऐसे यहां पर, और ये जो दूरी है वो अपने पास 10√2 है। 20 के स्क्वायर में से 10√2 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये भी 10√2 होनी है, और इसके नीचे की तरफ अपने पास 10 था, तो आंसर जो आ गया वो 10√2 प्लस 10, क्या ये अपना आंसर आ गया है क्या? 10√2 प्लस 10 ये अपना आंसर आ गया है, √2 + 1 सी अपना आंसर आ जाएगा जब आप लोग 10 कॉमन ले लोगे। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा, जब तक 3D में नहीं सोचोगे, मैं क्या बता रहा हूं, मैं यहां पर ये समझा रहा हूं, इसके ऊपर एक और गोला जब रखोगे आप लोग यहां पर इसके बीच में रखोगे तो उसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी जो होगी वो 20 होगी, और इसका सेंटर यहां पर जाकर मिलेगा। 20 के स्क्वायर में से 10√2 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये यहां से यहां तक की जो हाइट अपने पास आएगी, ये हाइट जो आएगी वो 10√2 आएगी, और ये सेंटर पहले से 10 ऊपर है तो 10√2 में 10 ऐड कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं इस चीज को आपको कैसे समझाने की कोशिश करूं ये भाई, क्योंकि आपको इसको मतलब डायग्राम जो है वो 3D में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मुझे डायग्राम जो है वो 3D में, इसका डायग्राम जब तक नहीं सोच पाओगे तब तक क्वेश्चन में आपको चीज़ें जो हैं वो कम समझ में आएंगी।
मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास 3 गोले, 4, 1 2 3 और 4 और 5वां जो है ना, 5वां इसी रेडियस का आपके पास यहां पर रखा है ऐसे, इनके ऊपर ये ऐसे रखा है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहले मैं इस चीज को नहीं बना रहा हूं, ये 5वां मैं बाद में बनाऊंगा। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इनके अगर सेंटर का यहां पर मुझे बताइए, ये स्फेयर है, ये सर्किल नहीं है, ये स्फेयर है। तो क्या ये दूरी, और इसने क्वेश्चन में गिवन है कि ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो 10 10 10 और 10, और इसके ऊपर जो गोला आप लोग रखोगे, स्फेयर जो आप लोग रखोगे, उसका सेंटर यहां इनके बीच में आकर ज्वाइन करेगा। तो ये डिस्टेंस जो मैंने निकाली स्क्वायर बन गया था। तो ये जो दूरी निकाल ली वो मैंने निकाली 10√2। अब आप दिमाग में सोचिए कि इसके ऊपर एक गोला रखा होगा, तो इसके सेंटर से उस गोले के सेंटर तक की जो दूरी होनी है वो तो क्या 20 ही होगी क्या? रेडियस अगर 10 है तो इसके सेंटर से यहां पर एक और गोला जो रखोगे उसकी दूरी 10 और 10 क्या 20 होनी है क्या? और यहां पर ऐसे ट्रायंगल बनेगा, उसके सेंटर तक की तो दूरी 20 है, और सेंटर यहां पर ऊपर से अगर ऐसे मिलाओगे यहां पर, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जिसकी ये साइड 10√2 है, ये साइड 20 है। तो 20 में से 10√2 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये मार्कर की हाइट भी 10√2 आ जाएगी। और ये ऊपर पहले से ही पता है, ये गोले रखे हुए हैं तो 10 पहले से ही ऊपर है। अगर आप लोग मेज पर गोला रखोगे तो उसका सेंटर टेबल से तो 10 सेंटीमीटर पहले ही ऊपर होगा। तो उस ऊपर वाले का सेंटर टेबल से कितना ऊपर है, तो यहां पर हम लोग ये जो बना रहे हैं ये पहले से ही अपने पास कितना ऊपर है 10, और इस पॉइंट से इस मार्कर के ऊपर की तरफ जो हाइट आई है वो 10√2 आई है। और ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। 20 क्यों अक्षत शर्मा, 20 क्यों? मुझे बताओ, दो गोले अगर एक दूसरे को टच करते हुए रखे हुए हैं, दो गोले एक दूसरे को टच करते रखे हुए हैं और उनकी रेडियस अपने पास 10 है, ये जो ऊपर की तरफ स्फेयर रखोगे वो अपने पास इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। तो दो स्फेयर अगर, दो सर्किल हो या दो स्फेयर अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस तो R1 + R2 ही तो होती है, तो 2R होगी रेडियस बराबर अगर है तो। ठीक है ना? नीचे अपने पास, अरे विकास दलाल, क्यूबॉइड कहां से बनेगा मेरे भाई? नीचे की तरफ वो सेंटर को जब हम लोग मिला रहे हैं उसको, तो अपने पास गोले का जो सेंटर होता है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर होता है, तो वो तो 10 ऐड करना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो ये गोले के जो 4 सेंटर है उससे ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं अब। तो नीचे तो 10 है और ऊपर अपने पास 10√2 है, दोनों को जोड़ दिया, अपने पास आंसर आ गया। इसका जो डायग्राम बनते हैं वैसे, वो ऐसे दो सर्किल ऐसे है, दो स्फेयर ऐसे हैं, और फिर दो स्फेयर हम लोग ऐसे रखते हैं। ये सही अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे डायग्राम है ये, अगर हम लोग बात करें तो। और इनके सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो फिर हम लोगों को कितनी दी हुई है, सेंटर को मिलाने वाली लाइन ये हम लोगों को दी हुई है 20, और यहाँ पर एक गोला इसके बीच में यहाँ पर और रख देते हैं हम लोग, लेकिन वो डायग्राम फिर बोर्ड पर थोड़ा सा अजीब सा बन जाता है। सही में जो डायग्राम बनता है वो ऐसे बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक स्फेयर और एक इसके बीच में बनेगा। तो ये जो ऊपर बना उसके सेंटर से, जो ऊपर बना उसके सेंटर से यहां तक की जो दूरी होगी, वो दोनों जो ये मिले, ये डिस्टेंस जो होगी यहां से यहां तक, तो ये दूरी है 20, ये दूरी है 10√2 निकाल चुके हैं, तो ये दूरी भी 10√2 होनी है, और सेंटर से नीचे से पहले से 10 ऊपर है, तो आंसर ये आएगा 10 + 10√2। फिर से कोशिश करो, हाँ एक पिरामिड बन जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है, ये सौरभ ने बिल्कुल ठीक लिखा, एक ऐसा पिरामिड बन जाएगा अगर हम लोग उनके सेंटर को ऐड करें। चारों गोलों के सेंटर को अगर हम लोग, 5 गोले के सेंटर को अगर हम लोग ऐड करें तो एक ऐसा पिरामिड अपने पास बन जाएगा जिसका बेस एक स्क्वायर है, इसका बेस एक स्क्वायर है, और उसके सेंटर से यहां तक की जो दूरी होगी वो तो होगी 20,
और ये स्क्वायर बन गया है, तो ये जो दूरी हुई वो हुई 10√2। तो यहाँ से ऊपर ये जो डिस्टेंस होगी पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस भी होगी 10√2 जब हम लोग सोल्व करेंगे। आगे बात समझ में, पिरामिड बन जाएगा एक अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से। अगर चारों के सेंटर और ऊपर वाले के सेंटर को भी अगर ऐड करें तो एक ऐसा पिरामिड बन जाएगा जिसका बेस एक स्क्वायर है। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो 2-3 बार देखकर वापस समझना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।